जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे लिमिट टेस्ट। और किसका टॉपिक है? डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रांग है इन डी फार्मा में, मगर हम क्या करेंगे, आपको एकदम इजी वे में सारा चीज़ समझा देंगे विथ रिएक्शन। ठीक, चलिए देखते हैं हम आज। देखिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर, यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टॉपिक की बात की जाए तो हम आज देखेंगे एक्चुअली लिमिट टेस्ट होता क्या है, इसका क्यों किया जाता है, कोई ना कोई ज़रूरत होगी ना लिमिट टेस्ट करने की, उसे हम देखेंगे। फिर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, क्या लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टार जितना भी लगाना चाहिए क्या लगा सकते हैं, इसे आप क्या कर सकते हैं 5 स्टार लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि हर एक साल का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक या तुम्हारा क्लोराइड या तुम्हारा आयरन या कोई ना कोई एक लिमिट टेस्ट उठा के जरूर देता होगा। ठीक है, तो आप एकदम से मतलब एक पेज लिखेंगे 5 से 5 नंबर आपका टन से मिल जाने वाला है। ठीक, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक, चलिए देखते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ, पहले देखते हैं ये होता क्या है। ठीक, तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, नाम से ही पता। लिमिट टेस्ट मतलब लिमिट मतलब क्या होता है, कितनी लिमिटेशन। जैसे आपकी गाड़ी है, कहते हैं भाई हमारी गाड़ी मान लेते हैं 120 के स्पीड से, मतलब एक लिमिट है कि मतलब 180 कांटे पे देखेंगे 180 या 200 रहता हो लिमिटेशन, उससे ज़्यादा गाड़ी जा नहीं सकती। तो वो क्या होता है, लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड as a quantity or semi quantity test which are performed to identify and control small amount of impurity which are likely to the present with the substance to be analyzed। मतलब कोई हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक, उससे हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी गिवन क्वांटिटी दी गई, जो भी क्वांटिटी दी गई है उसमें कितना अमाउंट क्या है इम्प्योरिटी, यानी ये वाली जरूर लिखिएगा, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी कितना उसमें प्रेजेंट है किसी सबस्टेंस में, एनालाइज करने के बाद जितना पता चलता है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। देखिए जनरली लिमिट टेस्ट आर द कैरी आउट आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। मतलब क्या होता है, जनरली हम लिमिट टेस्ट कैरी करते हैं किसकी, आइडेंटिफाई करने के लिए इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या होती है, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, ऐसा कंपाउंड जो विदाउट कार्बन हो उसी को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यानी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती किसी सबस्टेंस में, उसीलिए क्या दिया जाता है, लिमिट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा है, लिमिट टेस्ट आर नॉट बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू। लिमिट टेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है। कैसे, मान लेते हैं केमिस्ट्री कराना तो रिएक्शन ही कराएंगे ना, ऐसा नहीं कि मतलब 2 4 5 1 का गुणा 2 का गुणा 10 का गुणा भाग, ये सब थोड़ी ना करेंगे। ठीक, तो यानी लिमिट टेस्ट कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पर बेस नहीं होती है। ठीक, ये हो गया। जैसे कोई आप टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कहते हैं मान लेते हैं इतना ml आने पर आपका क्या हो गया, इसका पिंक कलर आ जाएगा। ठीक, पिंक कलर आ जाएगा तो ज़्यादा गिला दिए, मतलब कोई ना कोई उसमें क्या कर दिए, या कोई रिएक्शन करा रहे हैं उसमें कोई इम्प्योरिटी अंदर चली गई, तो वो सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, लिमिट टेस्ट के अंतर्गत ही आइडेंटिफाई की जाती हैं। इन टेस्ट वी आर परफॉर्म द कंपेरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टेस्ट सोल्यूशन। मान लेते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो फिक्स सोल्यूशन है, मान लेते हैं क्या होगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, किसे कहते हैं, जैसे कैन यू सी इमेजिन। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपको क्या दे दिया गया, यहाँ से 50 ml क्या दे दिया गया, पानी दे दिया गया। ठीक है, 50 ml पानी दे दिया गया किसी कंटेनर में, तो आप यदि मान लेते हैं क्या हो गया, इस कंटेनर में 50 ml पानी रख दिए हैं। ठीक है, अब दूसरे कंटेनर में उठा के आपको क्या कर देना, इसमें कंटेनर में रखना है, तो ये बताओ क्या होता है, इसमें बहुत सारी क्या रह जाएंगी कि नहीं, इसमें बहुत सारे पानी थोड़ा बहुत सरफेस पे लगा रह जाएगा। तो मान लेते हैं ये जो लेकर आए हैं क्या हो गया 48 ml, मतलब 2 ml कहाँ गया पता नहीं। मान लेते हैं क्या हो गया, ये थोड़ा सा और इंक्रीज कर गया, मतलब कोई ना कोई पहले से इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी। तो ये सब सारी चीज़, जैसे पानी जब चलाते हैं तो देखो तली पे कुछ बैठ रह जाती है, मतलब इसमें कुछ पहले से पहले इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसी को आइडेंटिफाई करने का जो टेस्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो एक गिवन वैल्यू होती, जो फिक्स होती कि इतना है, अब सेट सैंपल, अब सैंपल पे सेट जितना डिफरेंस होता उनमें, उनके बीच में जितना डिफरेंस होता उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिमिट टेस्ट की इंपॉर्टेंट, लिमिट टेस्ट करते क्यों है, इस पे आता सवाल। देखिए क्या दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट करते क्यों है, पहला दूसरा जब भी बोले हैं
कोई भी हार्मफुल यदि इम्प्योरिटी आपके रिएक्शन में है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लिखा है, पहला फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द हार्मफुल इम्प्योरिटी, मतलब कोई हार्मफुल इम्प्योरिटी यदि हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू में यदि प्रेजेंट है तो कितना है, तो उसे फाइंड करने के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं। पहला हो गया। दूसरा देखा फाइंड आउट द क्वांटिटी एंड ऑफ यानी एडेबल इम्प्योरिटी, मतलब कोई है क्वांटिटी दी गई, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना अवेलेबल है उसमें इम्प्योरिटी, उसके लिए भी लिमिट टेस्ट करते हैं। लिमिट टेस्ट आर आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी विच आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन, मतलब लिमिट टेस्ट करते क्यों है, कोई मान लेते हैं सोल्यूशन में कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, मान लेते हैं 50 ml में 2 ml क्या है इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो 2 ml कैसे जाने कि 2 ml 5 ml 10 ml इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। लिमिट टेस्ट की ही मदद से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखा, लिमिट टेस्ट आर डिफाइन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब एक सॉल्यूशन है कितना अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए लिमिट टेस्ट हम करते हैं। ठीक है। ओवरऑल लिमिट टेस्ट आर हेल्प इन प्योरिटी एंड क्लियरिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब क्या कर देता है, सोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा प्योर है, यदि जितना कम इम्प्योरिटी रहेगी या ना के बराबर इम्प्योरिटी रहेगी उतना प्योर वो सोल्यूशन रहेगा। मतलब इम्प्योरिटी उसमें ना के बराबर है, मतलब नहीं है या नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सोल्यूशन। यदि उसमें कोई इम्प्योरिटी एकदम से ट्रांसपेरेंट है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो प्योरिटी और क्लियर दोनों सोल्यूशन उस पर आइडेंटिफाई करता है। तो मतलब लिमिट टेस्ट कोई सोल्यूशन प्योर है या डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है या हार्मफुल कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, यानी कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, इन सब के बारे में आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, लिमिट टेस्ट कहलाता है। ठीक, इसीलिए हम क्या करते थे, लिमिट टेस्ट करते। यदि कोई पूछेगा लिमिट टेस्ट किसे कहते हैं, कोई भी अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी, कितनी इम्प्योरिटी किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसे आइडेंटिफाई करने में जो किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देखते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। मान लेते हैं कोई एक सोल्यूशन दे गया, किसका सोल्यूशन है, आर्सेनिक का सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन, आर्सेनिक का सोल्यूशन। उसमें कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसे आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। चलिए लिखते हैं क्या, देखो लिमिट टेस्ट, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर कंट्रोलिंग द आर्सेनिक इम्प्योरिटी इन ऑर्गेनिक सबस्टेंस, मतलब कोई इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है, आर्सेनिक को कंट्रोल करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा, कोई भी यदि रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यदि कोई भी लिमिट टेस्ट रहेगा तो आपको सबसे पहले प्रिंसिपल आप लिखिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल लिखिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, उसका रिएक्शन जरूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे टेबल बनाइएगा, एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, एक तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, लास्ट में क्या लिखिएगा, रिजल्ट जरूर लिखिएगा। ठीक, रिजल्ट कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं ऑब्जर्वेशन लिखा रहता है। ठीक, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका लिमिट, ये 3-4 टॉपिक अरे दिख नहीं दे रहा। सबसे पहले किसी भी लिमिट टेस्ट करने से पहले उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसका एक सुटेबल रिएक्शन पता होना चाहिए। ठीक, उसका स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहिए और हमारा क्या होता है, टेस्ट, यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए और टेस्ट दोनों होना चाहिए। ठीक, सिंपल टेक्निक। लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं कि आपका जो भी कलर है आया है सही आया है कि गलत। इतना टॉपिक आप लिख देंगे तो लिमिट टेस्ट ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है प्रिंसिपल, आर्सेनिक इज ए आर्सेनियस स्टेट कैन बी रिड्यूस टू द आर्सेन गैस, मतलब आर्सेनिक क्या करती है, आर्सेनियस स्टेट में रहने के बाद क्या होता है, रिड्यूज होती है। कौन सी गैस निकालती है, आर्सेन गैस निकालती है। आर्सेन गैस निकालने से उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक, अब ये किससे रिएक्ट करता है, देखो रिएक्ट विद द मर्करी, यानी मर्क्यूरी क्लोराइड, जिसे मर्क्यूरी क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, HgCl2। क्या होता है, HgCl2। पेपर टू गिव येलो स्टेन, मतलब कैसे हम जानेंगे कि इसमें क्या हो गया, किससे ये मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है। मान लेते हैं एक क्या होता है, बटर पेपर, एक बटर पेपर ले जाएंगे, देखो करिए मर्करी क्लोराइड पेपर टू गिव द येलो कलर स्टेन हो जाता है। मान लेते हैं मर्करी क्लोराइड को क्या लिखेंगे, रिएक्शन कराएंगे और बटर पेपर ले जाएंगे तो येलो कलर की स्टेनिंग हो जाएगी। इससे पता चलता है कि ये आर्सेनिक ही है। ठीक है, अब क्या लिखा है,
ऑन एसिडिफाई आर्सेनिक इम्प्योरिटी। सबसे पहले दे रखा देखो आर्सिनस स्टेट, देखो ये तुम्हारा देखो आर्सिन पे 3 पॉजिटिव चार्ज, ये रिएक्शन किया यानी इस ये वाटर है, वाटर में क्या कर दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं ये आर्सिन पे 3 पॉजिटिव चार्ज, आर्सिन पे 5 पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या कर दिया, इन दोनों का क्या कर दिया, इसमें डाला गया पानी के साथ यानी वाटर के साथ क्या कर दिया, रिएक्शन कराया गया। तो हमसे सबसे पहले क्या निकलेगा, आर्सिनस एसिड निकलेगा। क्या निकलेगा, आर्सिनस एसिड निकलेगा। आर्सिन यानी आर्सेनिक जो 5 है तो आर्सेनिक एसिड निकलेगा। ये अब इसमें स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है, देखो इसमें पहला स्टेप होता है, यानी पहला स्टेप क्या होता है, H3AS4 होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता तो क्या बनाता है, ए यानी H3AS और O3 बनाता है। दूसरा स्टेप, ये जो दिया गया है हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया जाएगा तुरंत, किससे, हाइड्रोजन से। देखो क्या दिया, रिएक्ट कराया जाएगा तो ये निकलेगा और प्लस क्या निकलेगा, ASH3 निकलेगा प्लस क्या निकलेगा, 3H2O निकलेगा। क्या, 3H2O निकलेगा। तीसरे स्टेप में देखा जाए ये जो दिया गया है तो दोबारा हम किसके, मरकरी क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। देखो ये जो है, देखो ASH3 के हम किसके, मरकरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या निकलेगा, येलो कलर का स्पॉट निकलेगा। ये जो यहाँ पर बॉटल है, ये जो बॉटल है, ठीक, इसमें यदि कराएंगे तो ASH3 Ag क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो हमें Ag देखो करिए Hg ASH2 प्लस Cl निकलेगा। अब ये जो कलर रहेगा कोई मरकरिक आर्सेनाइड, इसे क्या बोलते हैं, मरकुरिक आर्सेनाइड बोलते हैं, जो येलो कलर का स्पॉट देता है। किस कलर का, येलो कलर का स्पॉट देता है। इससे पता चलता है कि आर्सेनिक यहाँ पर प्रेजेंट है। ये तो नॉर्मल है, ये भी नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, इसके लिए बताते हैं आपको, ठीक है। तो वो आप छोटा सा रिएक्शन देखिएगा, फिर ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया जाता है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है गर्जेट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, गर्जेट ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये याद रखिएगा, आप सेशनल एग्जाम का में आपका टेस्ट पेपर दिखा देंगे, उसमें ये पूछा गया था, मतलब लिमिट टेस्ट किस ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक या एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक। कौन सा ऑपरेटर्स है, गर्जेट ऑपरेटर, ये जो सामने आपके है। अब इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सबसे पहले क्या किया गया है, देखिए ये आपके पास ये वाला जो है रबर का कॉर्क है, यहाँ पर लगा दिया गया। देखो करिए HgCl2 पेपर इसके बीच में दोनों को लगा दिया गया और क्लिप के माध्यम से क्या कर दिया गया, इसे बाइंड कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर ये जो कॉटन का प्लग लगा दिया गया, किसका, कॉटन का प्लग लगा दिया गया, जो लेड एसीटेट को जाने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एक ग्लास ट्यूब की मदद से क्या हो गया, बॉटल से अटैच कर दिया गया, ये टाइटली एयर टाइट कर दिया गया। इतना करने के बाद अब कोई स्टेप क्या करना है, सबसे पहले 120 ml क्या 120 ml वाइड माउथ ग्लास बॉटल विथ ऑफ द रबर कार्क, मतलब क्या करना, 120 ml, ये जो बॉटल है कितने का, 120 ml का होना चाहिए, जो क्या होता है इसका माउथ किससे हो, रबर कार्क से पूरा टाइटली हो। उसके बाद क्या करना है, 20 सेंटीमीटर, मतलब ये 20, ये जो रॉड है ग्लास ट्यूब है, ये क्या करना चाहिए, 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या होता है, इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर होना चाहिए, मतलब अंदर भी क्या होना चाहिए, यानी जैसे मान लेते पेन है, पेन के अंदर यदि रिफिल डाला गया है कि नहीं, तो मतलब इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। इसमें फिर क्या हो गया, कॉटन प्लग नॉट बिलो द 20 mm, मतलब क्या होता है, ये जो नॉट यानी ये जो कॉटन प्लग लगा देना है कितने, यानी 20 ml से नीचे नहीं लगाना, ऊपर ही आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये गर्जेट ऑपरेटर के बारे में कैसे सेट किया जाता है इसके बारे में दे रखा है, ठीक। अब देखिए 2 सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, तो इसी से आपको आइडेंटिफाई करना है, तो फिर इजीली आर्सेनिक आप पता कर लीजिए। कैसे, देखो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, एक टेस्ट सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, ये फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए 100 ml दिया गया है तो ये मेजरमेंट किया गया कि इसको मशीन के द्वारा मेजरमेंट किया, इसमें कोई भी एरर अथवा त्रुटियां नहीं रहेगी, ठीक। एरर पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक तरफ आप लिखिएगा, टेस्ट सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखो क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप आर्सेनिक कितना होना चाहिए, 1 ml, वो भी कितना, 10 ppm पार्ट पर मिलियन होता है, ठीक। यानी 10 mm, देखो सॉरी 1 mm लेना है क्या, आर्सेनिक सोल्यूशन को क्या कर देना है, इन 50 ml वाटर, मतलब क्या करना, 1 ml आर्सेनिक सोल्यूशन को लेना है, क्या ऐड करना है, 50 ml वाटर में ऐड कर देना। उसके बाद ऐड करना क्या, 10 ml
स्टेनस HCl एसिड, मतलब क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें क्या कर देना ऐड करना। सबसे पहले 50 ml वाटर में 1 ml आर्सेनिक लिया, उसके बाद क्या 10 ml HCl को उसमें डाल दिया। उसके बाद क्या करना है 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki प्लस क्या करना है 10 ग्राम जिंक, मतलब देखो क्या दिया पोटेशियम आयोडाइड यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का 1 ग्राम और 10 ग्राम क्या लेना आपको जिंक लेना। प्लेस इन ए ऑपरेटर फॉर अब द 40 मिनट, वो ऑपरेटर्स में मतलब ये जो ऑपरेटर्स देखें उसके अंदर डालकर आपको कितना मिनट 40 मिनट ऐसे रख देना, चुपचाप शांत स्वभाव में रख देना एक साइड में। ठीक, दोबारा देखते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन में 50 ml वाटर लिया, 1 ml उसमें आर्सेनिक मिला दिया, 10 ml HCl ऐड कर दिया, 1 ग्राम पोटेशियम यानी के पोटेशियम आयोडाइड लिया और 10 ग्राम जिंक उसमें ऐड करके रख दिया। कितने 40 मिनट के लिए उस ऑपरेटर को आपको शांतपूर्वक रख देना। यदि ये याद हो गया सेम टू सेम आप छाप दिए, टेस्ट सोल्यूशन तैयार है। देखिए करिए डिजॉल्व सिंपल इन कितना जी 50 ml, ठीक 50 ml लिया। उसके बाद क्या कर देना है देखो क्या दिया 20 ml स्टेनलेस क्लोराइड, यानी देखो क्या दिया सॉरी यार क्या कर रहे हैं सर आप, देख सेम टू सेम उतारना, मतलब ये भी आपका क्या होना चाहिए 10 ml ही होना चाहिए। देखो क्या कर देना चाहिए 10 है बाबू, ठीक देखो करिए 10 ml स्टेनलेस HCl लेना है। ये करने के बाद आपको क्या करें जो भी सिंपल आपको यहाँ से लिया गया 50 ml पानी में डिजॉल्व करना है और 10 ml क्या कर देना HCl उसमें ऐड कर देना। उसके बाद तुरंत हमें क्या कर देना है 1 ग्राम, देखो 1 ग्राम ये भी लिया था सेम टू सेम आपको उतारना चला जाना, यही आपको याद रखना पड़ेगा। देखो 10 ग्राम HCl लिया स्टेनलेस HCl, उसके 1 ग्राम क्या लिया पोटेशियम आयोडाइड प्लस 10 ग्राम जिंक लिया। उसके बाद क्या कर देना है आपको इस सैंपल को 40 मिनट के लिए रख देना। क्या देखिए जो भी गिवन सैंपल रहेगा उसमें यानी क्या होता है डिजॉल्व, जो भी गिवन यहाँ सैंपल लिया 50 ml पानी में आपको डिजॉल्व कर देना, 10 ml स्टेनलेस HCl लेना है और 1 ग्राम क्या लेना है पोटेशियम आयोडाइड लेना और 10 ग्राम जिंक लेना, 40 मिनट के लिए रख देना। अब दोनों को क्या कर देना एब्जॉर्ब करना है। ठीक, रिजल्ट में क्या लिखा है कंपेयर आर्सेनिक क्लोराइड पेपर ऑफ बोथ टेस्ट, मतलब दो भी टेस्ट, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक टेस्ट सोल्यूशन के दोनों के ऊपर क्या ले जाना है ये वाला, यानी मर्कुरी क्लोराइड पेपर ले जाना है। यदि तुम्हारा क्या होगा स्टेनिंग देखो क्या दिए मस्ट हैव लेस स्टेन देन स्टैंडर्ड पास कर जाएगा। यदि आपका क्या सोल्यूशन मान लेते टेस्ट सोल्यूशन से क्या हो जाएगा उसका लेस स्टेनिंग होता हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन पास हो गया, आपका रिजल्ट सक्सेसफुल हो गया। ठीक, इसी को रिजल्ट न लिख के आप क्या लिखिएगा यहाँ से यानी क्या लिखिएगा ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। इससे पता चलता है आपका लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक पास हो गया। सिंपल सा क्या क्या चीज़ें वर्ड लिखना है, मरकरी क्लोराइड का पेपर आप जरूर नहीं भूलिएगा, ये दोनों रिएक्शन लिखिएगा, गर्जेट ऑपरेटर को बना देंगे उसका एक ही रिएक्शन किसी को आप फॉलो करके लिखिएगा, आप सही लिखिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक, ये था आपका लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। अब मिलेंगे नेक्स्ट लिमिट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।